हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्रिय मित्रों। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोगों को जय सिंह एक्सप्रेस चैनल पे। चलिएगा दोस्तों, जैसे कि आज 21 सितंबर है दोस्तों, और आज 21 सितंबर दिन शनिवार 2024। दोस्तों, आज हमारी न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी की प्रोग्राम की जानकारी आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को हम एक अपनी बात ज़रूर बताएंगे। शायद आप लोगों को मालूम हो, ये 2-3 दिन पहले की कहानी है प्रिय मित्रों। हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। हम बात करने जा रहे हैं उस महान कलाकार की जो हमारे साथ बहुत सारे प्रोग्राम किया है, और मैं उन्हीं के विषय में कुछ बातें करना चाहता हूँ। और मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कोटि कोटि कि हे प्रभु, हमारे रामफल उर्फ सज्जन भाई की आत्मा को शांति प्रदान दे भगवान। मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, रामफल उर्फ सज्जन भाई मेरे साथ बहुत काम किया है। चलिए, मैं उनकी कुछ और जो हमारे साथ में बिताए पल हैं दोस्तों, मैं कुछ आप लोगों को उनकी कहानी बताता हूँ। मेरे साथ में प्रोग्राम तो हम बाद में बताएंगे जानकारी, लेकिन उससे पहले आप लोग रामफल उर्फ छेदन हीरो की कुछ हमारे साथ बिताए पल जो हमें याद आ रहे थे। आज 2-3 दिन हो गया उनके स्वर्गवास होते, और आज मैं उन्हीं की कुछ अपने साथ बिताए पल कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं प्रिय मित्रों। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो तो गुजारिश है आपसे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा प्रिय मित्रों। बस यही आपसे हमारी उम्मीद है प्रिय मित्रों। तो चलिएगा दोस्तों, आज के 3 साल पहले की कहानी है 3 साल पहले की कहानी है, जो कि हम दोस्तों बेहटा खुर्द नौटंकी में नहीं थे, श्री राजेश यादव की नौटंकी में। दोस्तों, हम नौटंकी का शौक़ तो बहुत पहले से हमारा था और प्रिय मित्रों, और हम कोई रेगुलर नौटंकी में नाचते नहीं थे। नाचे तो हम बहुत नौटंकी में, चारों दिशा में, इधर बाराबंकी क्षेत्र और इधर फतेहपुर एरिया और इधर उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन रायबरेली के आगे पूर्व की नौटंकी में हमने कभी नहीं नाचा। एक दिन की बात है दोस्तों, एक डांसर है जिसका नाम कमलेश, जो कि बादशाह थिएटर कला कंपनी में रहते थे। बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी। और उन्होंने मुझसे कहा कि जय सिंह भाई, आप बादशाह के यहाँ नाचो ना। तो मैंने भी सोचा कि बादशाह थिएटर एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, महान कलाकार उस पार्टी में रहते हैं। तो मैं इतनी बड़ी पार्टी में बहुत महान कलाकार के सामने मैं किस तरह काम करूंगा, मुझे बहुत डर लगता था दोस्तों। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा थोड़ा करके सब सीख जाओगे। लेकिन मैंने भी हिम्मत बनाई कि कोई बात नहीं, मुझे इतनी बड़ी पार्टी में काम करने का जो कि मौका मिल रहा है प्रिय मित्रों। कमलेश भाई ने मुझे लेकर गए दोस्तों। प्रोग्राम था जामों के पास, जामों में प्रोग्राम था। तो मैंने देखा कि वहाँ छज्जन भाई, मास्टर जगन्नाथ भाई छतो ब्लॉक के, और बहुत सारे चंदर मास्टर और मिस्टर अजय गुप्ता म्यूजिक चैनल वाले, हारमोनियम मास्टर, और
मौसीम चच्चा ढोलक बजाने वाले, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे दोस्तों। हमारी तो हिम्मत नहीं बन रही थी। प्रोग्राम लगा तो पहली ही मुलाकात मुझसे छिद्दन भाई से हुई। तो जब प्रोग्राम में मैंने पीछे अपनी बाइक लगाया तो मैंने देखा, यूट्यूब पर मैं देखता था कि यही हीरो है, बहुत अच्छा काम करता है, कलाकार अच्छा है। तो प्रिय मित्रों, मैंने छिद्दन भाई को देखा, उसने भी मुझको देखा। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ रहते हो। मैंने उनको परिचय अपना बताया। तो मैंने भी कहा कि भाई आप बहुत बड़े कलाकार हो, यूट्यूब पर मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसे ही कला है जो सरस्वती माता की देन है, किसी के भी ऊपर प्रभाव हो सकता है। तो मैं तो डर ही रहा था दोस्तों। लेकिन फिर दोस्तों कलाकारों ने कुछ कहा कि ये नया लड़का आया है हमारी कंपनी में। सबसे पहले इसकी आवाज़ और एक्शन देखना चाहिए। तो मुझसे छिद्दन भाई ने कहा कि मुझसे नाम पूछा कि मैंने बताया मेरा नाम भैया जय सिंह है, लालगंज का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जय सिंह जाओ पहले चौबोला बोल के आओ। दोस्तों मैं डर रहा था, बहुत ही घबरा रहा था कि हे भगवान किस तरह मैं चौबोला बोलूं, कहीं भूल न जाऊं बड़े कलाकारों को देखकर। लेकिन मैं तारीफ़ करता हूं उस कलाकार की जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे रामफल उर्फ छिद्दन, भगवान जहां रहें वो सलामत रहें। दोस्तों उसने मुझको हिम्मत बनवाया। उन्होंने कहा जाओ जाके चौबोला बोलो जा दिल खोल कर। तो दोस्तों मैं डरते डरते मंच पर गया, माँ सरस्वती का नाम लिया, और मैं जैसे ही माइक पे गया दोस्तों, फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पर्दे के पीछे छिद्दन मुझको देख रहा था। उन्होंने पर्दे के पीछे से मुझको इशारा किया कि जय सिंह भाई बोलो दहाड़ के। लेकिन दोस्तों बात यह है ना कि जब किसी का सहयोग या सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा मेरा दिल जो कि खुल गया। उन्होंने पीछे से सहयोग किया तो मैंने चौबोला बोला डरते डरते हुए। चौबोला बोला, लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने वो एक लाइन भूल ही गया चौबोला। मैं अभी भी चौबोला मेरा पड़ा होगा। कृष्ण सुदामा पर आधारित चौबोला आप लोग बोल देंगे तो अवधि लोक संगीत चैनल पे आप लोगों को दिखाई पड़ जाएगा वो चौबोला। दोस्तों मैंने चौबोला बोला और बोल के जब नीचे आए तो छिद्दन भाई ने मेरी पीठ थपथपाई, कहा कि अच्छा स्वर है आपका, कलाकार अच्छे बनोगे आप। तो मैंने भी उनसे कहा कि भैया जी आप लोगों का जो कि सहारा अगर मिलेगा तो हम ज़रूर अच्छे कलाकार बनेंगे। फिर दोस्तों क्या हुआ, जब उसी दिन तमाशा लगा, तमाशे में मुझको उस दिन लगा पूजा का फूल अंधी राजकुमारी। तो बोलने लगे, मैंने छिद्दन भाई से पूछा क्योंकि वो एक हमारे प्रिय दोस्त बन गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि फूल सिंह का काम करो, कौशल सिंह का काम करो। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कितना काम है। तो उन्होंने बताया कि शुरू से लेकर अंत तक काम है फूल सिंह का, और फूल सिंह या गुलाब सिंह कुछ रहता है दोस्तों। और कौशल सिंह सौतेली माँ का बेटा होता है कौशल सिंह, उसकी भी खलनायकी होती है लेकिन सुबह सही हो जाता है। तो मैंने कहा कि भैया कोई ऐसा काम हमें दो जो कि काम कम पड़े। तो उन्होंने कहा कि तुम करो खन्ना इंस्पेक्टर का काम, जो कि सुबह काम रहता है, जो कि अंधी राजकुमारी रहती है वो उसी से प्यार करती है, खन्ना इंस्पेक्टर से। तो मैंने कहा कि ठीक भैया मुझे ये काम अच्छा है, मैं कर लूँगा काम। तो उन्होंने बहुत ही सहयोग किया दोस्तों। प्रोग्राम हुआ, अच्छा हुआ। मैंने भी जो डरते डरते काम किया अच्छा ही किया, जो कि बोल थे याद करके कुछ काम किया। तो दोस्तों बहुत ही उनके साथ काम किया। और उसके बाद आज के
आज के लगभग 2-3 महीने की कहानी है। और जब मैं यहाँ आ गया न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी में, तो दोस्तों प्रोग्राम ख़त्म हो गए, सीज़न ख़त्म हो गया। तो बाबा थिएटर संगीत पार्टी, जो कि हमारे नरेंद्र बाबा परैया नमकसार नसीराबाद जैस के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझसे कहा और जगन्नाथ भाई ने कहा कि जय सिंह भाई आप हमारी पार्टी में काम करिएगा, यहीं रेगुलर रहिएगा। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि कौन कौन कलाकार हैं, तो उन्होंने बताया कि बादशाह थिएटर संगीत बंद हो गई है और उसमें जो कलाकार हैं सारे कलाकार रहेंगे। तो दोस्तों एक दिन मुझको 7 तारीख को इनवाइट हुआ, आज के 4 महीने पहले। तो मैं काम करने गया, हमारे छिद्दन भाई भी थे वहाँ पे और बड़े बड़े कलाकार थे। लेकिन दोस्तों तब तक तो मेरा दिल भी खुल गया था। नौटंकी में हम काम भी किया 1 साल बेहटा में। और लेकिन प्रिय मित्रों, बात ये है कि हमारे यहाँ जो तमाशा होते हैं वो वहाँ के तमाशा नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे लिए तमाशा वो अनजान था। अय्यास जालिम जमींदार और माँ की कसम डाकू सोना सिंह, ये तमाशा लगाया गया बाबा कंपनी में। तो मैंने छिद्दन भाई से पूछा कि क्योंकि वो हमारे बहुत ही पुराने मित्र थे, बहुत ही हमें सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों बादशाह थिएटर संगीत पार्टी में जब रहे तो हमें हरदम साइड का रोल ही मिलता था, कभी डाकू, कभी दुल्हा बने, कभी छोटा मोटा ऐसे किरदार मिलता था। लेकिन मेन हीरो तो हमारे छिद्दन भाई थे, जगन्नाथ खलनायक, धर्मेंद्र खलनायक बघौला के। तो और डबल हीरो थे मास्टर मुन्नू सिंह, जो कि पुरई के रहने वाले, छिद्दन भाई, 2 हीरो 2 खलनायक। मैं तो एक्स्ट्रा था, इसीलिए मुझे मेन काम नहीं मिलता था। कभी कभी छिद्दन भाई नहीं जाते थे तो मेन काम मैं भी करता था। लेकिन जब परैया की नौटंकी हुई बाबा कंपनी तो मैंने गया, हम गए वहीं पे। तो माँ की कसम सोना सिंह लगा तमाशा। तो दोस्तों चैनल पे अभी भी पड़ा है, 2-3 महीने पहले आप लोग देख सकते हैं नाच नौटंकी चैनल पे। नाच नौटंकी अगर चैनल देख लोगे कि तो आज के 2-3 महीने पहले की वो संगीत है, जो कि उसी में पड़ी हुई है। माँ की कसम डाकू सोना सिंह और हमारे बाबा कंपनी की नौटंकी पड़ी हुई है, उसमें उन्होंने सोना सिंह का काम किया। मैंने उनसे पूछा कि भैया मैं क्या करूं इस संगीत में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जय सिंह भाई आप श्यामू का काम करिए। तो दोस्तों मैंने श्यामू का काम किया और मैंने उनसे पूछा कि भैया बोल ओल क्या हैं, तो उन्होंने मुझको बताया। जब मुझको मिलते हैं दोस्तों कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत कामना करता हूँ बार बार कि हे भगवान उनकी आत्मा को शांति दिए। दोस्तों उन्होंने मुझको बताया और मैं याद भी किया दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने सोनू का काम किया, मैंने श्यामू का काम किया। बहुत ही अच्छी नौटंकी हुई, लोगों ने सराहना भी किया, बहुत अच्छी संगीत है। और जब उनका काम ख़त्म हो गया, जब वो गरीब परिवार का रहता है सोनू, और जब उनके परिवार में सभी लोग को मार दिया जाता है, उनकी बहन को किडनैप हो जाता है, तो वो भी डाकू बन जाता है और मैं भी डाकू बन जाता हूँ। तो सुबह होने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि जय सिंह भाई कोई ऐसा डाकू का कपड़ा दो, कोई फुल ऐसा टी-शर्ट दो जो कि मैं पहन लूँ, मेरे पास कपड़े नहीं। तो मैं तो अपना उनको प्रिय मित्र ही मानता था। दोस्तों मैंने एक टी-शर्ट लाल थी, आप लोग देख सकते हैं उसी संगीत में लाल टी-शर्ट है, जो कि मैंने उनको दिया। मैंने कहा भाई आप पहन लो, आप हमारे दोस्त ही हो, आप कहो तो मैं सारे कपड़े आपको दे सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने उनको एक टी-शर्ट दिया और उन्होंने काम किया। बहुत ही मुझको उनके साथ में मज़ा आया काम करने से। और इसी तरह दोस्तों
वो मेरे एक जिगरी दोस्त, एक हमारे फ़ैन हैं। मैं उनको तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि छिदन भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये मंच पे जो आप इंग्लिश बोलते हो, थोड़ा बहुत इतनी आपकी हिंदी जो कि लैंग्वेज है बहुत अच्छी लगती है, तो क्या मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा नहीं मानोगे? तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है जय। तो मैंने कहा कि भैया क्या आप पढ़े हो? तो उन्होंने बताया है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। तब मैंने समझा कि एक आप पढ़े नहीं हो, अनपढ़ होकर इतना ज़्यादा आप लैंग्वेज आपकी अच्छी है, हिंदी इतनी आपकी सही है। मैं उनकी तारीफ़ बहुत करने लगा। वो बहुत ही बड़े हमारे दोस्त बन गए। लेकिन दोस्तों, इसी तरह की मुलाकात हमारी रहती थी। लेकिन जब मैंने परसों देखा हमारे गोविंदा कॉमेडियन के चैनल पे, हमारे भी मोबाइल में देखा यूट्यूब पे, तो ये बहुत दुखद ही घटना सुनने को मिली कि हमारे छिदन भाई नहीं रहे। और ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ प्रिय मित्रों कि हे भगवान, इतना मशहूर कलाकार, इतना अच्छा कलाकार जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने सोचा कि किस तरह से ये हादसा हुआ। बहुत सारे जगह फ़ोन किया, जानकारी ली, तो जानकारी में यही बताया गया कि कहीं उनके यहाँ गांव तराई है, जो कि सुंदरगंज तराई गांव के रहने वाले थे। वो नदी में कहीं पे मछली उछली मार रहे थे, तो न जाने वो भंवर में फंस गए या कि किस तरह से वो डूब गए नदी में। और नदी में डूबकर जो कि एक दिन उनका पता ही नहीं चला। और बताया गया है कि वो बहकर के अहल, जो कि पुल है अहल का, वहाँ पे लगे। तब वहाँ पे दूसरे दिन सूचना मिली कि छिदन भाई पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई है। और कल हमारे सर्वेश भाई ने भी अपने चैनल पे बनाया, और जो कि लवली भाई ने भी बनाया। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज हम अपने छिदन भाई की याद में कुछ वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष बताएं उनकी कहानी। लेकिन यही कहूँगा दोस्तों, जब वो बादशाह थिएट्रिकल संगीत पार्टी बंद हुई, तो वो कलाकार तो बहुत ही महान थे ही। वो जिस नौटंकी में चाहते थे, वो उस नौटंकी में उनके लिए जगह थी। गए तो एक मशहूर पार्टी में, आप लोग जानते हैं इदरीस चचा की नौटंकी, भटनौसा की नौटंकी में वो काम करने लगे थे 2-3 दिन। ये हादसा 18 तारीख को हुआ दोस्तों, और आज 21 तारीख है। 18, 19, 20, 21, आज चौथे दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उनकी याद में। कि यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो भी हमारे छिदन भाई के दोस्त, फैन और कलाकार, मशहूर थे कलाकार, और बस यही कहूँगा कि बहुत ही जहाँ रहें वो अच्छे से रहें भगवान। ये तो दुनिया है दोस्तों, एक दिन सभी को जाना है, मृत्यु लोक है। कहते हैं ना कि मौत से किसकी यारी है, मौत से किसकी यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी भी बारी है। एक दिन तो इस लोक में जो भी आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। ये मोह है, लालच है, जो कि इंसान मोह लालच का लोभ में, जिसकी जितने दिन की ज़िंदगी होती है वो इतने दिन इस मृत्यु लोक में बिताता है दोस्तों। और मैं अपने दर्शक बंधु से जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम है, धन्यवाद है। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि ये दौलत यहीं पे रह जाएगी और शोहरत भी रह जाएगी, लेकिन आप किसी से भी झगड़ा, लड़ाई, विवाद आपस में मत करिएगा दोस्तों। जहाँ तक हो सके हमारी संगीत के जितने भी हमारे कलाकार, हमारे नौटंकी मालिक व कलाकार हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि जो कलाकार अपनी कंपनी में काम करना चाहता है उसको प्यार से काम करवाइए, प्यार से पैसा दीजिए, प्यार से काम करवाइए, बस लड़ाई झगड़ा मत करिएगा दोस्तों। और जिस कंपनी में आप रहिएगा, रेगुलर रहिएगा, एक दूसरे की नौटंकी को छोड़िए मत। इसी में
विवाद और लड़ाई झगड़ा दुश्मनी होती है। तो दोस्तों इस वक्त हम अपनी न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी में रह रहे हैं और बाबा थिएटर संगीत पार्टी में हम इसलिए नहीं गए दोस्तों क्योंकि वहाँ इतनी दूर पड़ता है। अब प्रोग्राम इतनी दूर करने जाएं, वहाँ से हम बाइक चला के आए दोस्तों। नींद आप तो जानते ही हैं, रात को जागना, सुबह नींद तो लगती ही। वहाँ से गाड़ी चलाने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, वरना वहाँ की नौटंकी भी अच्छी है, क्या हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन नींद के कारण हम नहीं गए। लेकिन हमारी न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी भी एक मानी जानी संगीत है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और हमारे कंपनी मालिक भी कभी भी हमसे कोई झगड़ा लड़ाई विवाद कोई भी नहीं किया है। हमारे कंपनी मालिक भी बहुत अच्छे हैं, काम तुरंत करवाते हैं, तुरंत ही पेमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने मालिक को भी करना चाहता हूं। तो दोस्तों ये तो रही हमारे छिद्दन भाई की बात कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और आप भी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे छिद्दन भाई किस तरह के कलाकार थे, माने जाने कलाकार थे। आप लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें दोस्तों। चलिएगा दोस्तों अब बताते हैं अपनी न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी के प्रोग्राम की जानकारी। तो दोस्तों आज 21 सितंबर है। प्रोग्राम की पार्टी का प्रोग्राम तो है नहीं है इस वक्त। आप लोग तो जानते हैं ये पीतर चल रहे हैं गरुदिन और इस वक्त प्रोग्राम नहीं है। और इमरजेंसी अगर प्रोग्राम हुआ तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे दोस्तों। चलिएगा अब हम वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं आप लोगों को नई सी नई वीडियो में। और यही कहेंगे कि आप लोग हमारे छिद्दन भाई के लिए दुआ करना। बस तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री।